बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कौन से अदारे होते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऐसे अदारे होते हैं जिनका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता बल्कि लोगों की फलाह व बहबूद होता है। इसमें हस्पताल, उसके बाद स्कूल, उसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब, उसके अलावा मजहबी मकासद के अदारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आते हैं और इनका बुनियादी मकसद भी अपने मुल्क और अपनी कौम या अपना तबका फ़िक्र की फलाह व बहबूद होता है। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न की तरह अपना नफ़ा या नुकसान नहीं रखते, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अपना नफ़ा या नुकसान मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपने पास कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसको रसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दो साइड होते हैं। डेबिट साइड पर ऑर्गेनाइजेशन तमाम की तमाम रसीट्स दर्ज करती है और क्रेडिट साइड पर तमाम की तमाम अदायगियाँ यानी कि पेमेंट्स को दर्ज किया जाता है। उसके बाद रसीट साइड को और पेमेंट अकाउंट को आखिर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है और नफ़ा या नुकसान मालूम किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रसीट साइड पर अमूमन कौन कौन से आइटम मौजूद होते हैं। तो सबसे जो आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है अमाउंट आने का, वो होता है जी सब्सक्रिप्शन। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के मेंबर बनाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और मेंबर जो होते हैं वो एक मखसूस अरसे के बाद सालाना एक ख़ास रकम उस ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पर देते हैं जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन अपने माली मामलात को चलाती है। उसके अलावा कुछ और आइटम भी हैं। एडमिशन फ़ी, इसको इंट्रेंस फ़ी भी कहा जाता है, यानी कि जब कोई मेंबर दाखिल होता है तो उससे एक मखसूस रकम इंट्रेंस फ़ी के तौर पर ली जाती है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी होती है। लाइफ मेंबरशिप जो होती है ये सब्सक्रिप्शन के मुतबादल होती है, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो होती है ये हर मेंबर हर साल अदा करता है, जबकि लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होती है यह कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही दफ़ा लमसम सारी अमाउंट अदा करके उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। उसके बाद स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अब स्पेशल सब्सक्रिप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ख़ास इवेंट के लिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन कलेक्ट की जाती है। ये तमाम मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो मेंबर रज़ामंदी से पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये किसी एक मखसूस मकासद के लिए होती है, यानी कि किसी एक लेक्चर के लिए, एक गेम के लिए या किसी एक मखसूस टॉपिक के लिए, उस मखसूस मकसद के लिए होती है। इसको स्पेशल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद डोनेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो तोहफे के तौर पर रकम मिलती है डोनेशन कहलाती है। उसके बाद लेगेसी, यानी कि अगर कोई शख्स फोत हो जाए तो वो वसीयत करके जाए कि मेरी रकम इस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, तो वो लेगेसी के तौर पर। उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना अगर रुपया पैसा हो तो उस रुपये पैसे को किसी बैंक में इन्वेस्ट करके उस पर जो इंटरेस्ट कमाई जाए वो इनकम हो सकती है। उसके अलावा सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनको फ़रोख्त करके भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी आमदनी में इजाफा करती है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो अपना इस्तेमाल शुदा जो मटेरियल होता है उसको भी फ़रोख्त
करके आमदनी कमा सकता है। उसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई लाकर है तो लाकर रेंट भी हमारी आमदनी हो सकती है। ये तमाम के तमाम मखसूस आइटम हमने पढ़े हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आमदनी का सबब बनते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। जब हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन को किन किन मद्दात में पैसे वसूल होंगे, अब वो पैसे वसूल होंगे तो उनको अखराजात खर्च कहाँ पर किया जाएगा, यानी कि अखराजात कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले यह है कि अगर बिल्डिंग किराए की है तो रेंट अदा किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा किए जाएंगे, टेलीफोन बिल अदा किए जाएंगे, गैस बिल अदा किए जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम। ऑनरेरियम होता है कि किसको एक मखसूस किसी शख्स को दावत दी जाए, किसी मेहमान को दावत दी जाए तो उसका जो मुआवजा उसको दिया जाए, उसको आप ऑनरेरियम कहते हैं। अब जो लेबर होती है उसको सैलरी दी जाए, और उसके अलावा उस मकासद के लिए मेन जिस मकासद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई है उन मकासद को अचीव करने के लिए तमाम के तमाम अखराजात होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जिनका अमूमन पता नहीं चलता, जो आपकी आमदनी भी हो सकती है और आपके लिए अखराजात भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने आमदनी साइड पर बात किया लाकर रेंट की, तो लाकर रेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना लाकर बनाया हुआ है, लोग उसमें चीज़ें रखते हैं, किराया अदा करते हैं, तो यह हमारी आमदनी का सबब है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई सामान किसी दूसरे शख्स के लाकर में रखा हुआ है तो उसको रेंट अदा किया जाता है, तो यह हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट अदा की जा रही है, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट पर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट वसूल कर रही है, तो वो हमारी आमदनी बन जाएगी। तो इसके लिए एक आसान सी बात है कि अगर ये आइटम रिसीट साइड पर लिखे हों तो आप इनको इनकम कंसीडर करेंगे, अगर पेमेंट साइड पर लिखे हों तो आप इनको एक्सपेंस कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, यानी कि आपको दिया गया होता है सवाल में। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो किसी भी एक मखसूस अरसे में नफ़ा नहीं कहते, बल्कि यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट इसको कहते हैं, यानी कि आप अपने जो आमदनी है उसका मुवाजना करते हैं उस मखसूस अरसे के अखराजात के साथ। अगर आपकी जो वसूलियाँ हैं वो ज़्यादा होंगी और आपके अखराजात कम होंगे तो आप कहेंगे जी कि इस अरसे में हमारा सरप्लस है। और अगर अखराजात ज़्यादा होंगे और आपकी आमदनी कम होगी तो आप कहेंगे कि ये अरसा हमारा इतनी अमाउंट हमारी डेफिसिट में चली गई है। अब सबसे पहले हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब्दील करते हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, ये हमें एक एग्जांपल दी गई जी, ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दी गई होती हैं। आप देखें इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस से शुरू हो रही हैं और क्लोजिंग बैलेंस पर ख़त्म हो रही हैं। उसके अलावा ये कुछ मखसूस आइटम है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, सैलरी रिसीट्स हैं। उसके अलावा पेमेंट साइड पर जनरल एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एंड वेजेस हैं, फर्नीचर है, रेंट रेट्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रिपेयर्स हैं और क्लोजिंग बैलेंस है। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई होती हैं। तो इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। अलबत्ता मकसद हमारा ये है कि हमने कौन से मेन पॉइंट जो है वो जहन में रखने हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब्दील करते हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे
तो उसमें आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों छोड़ देंगे, आप इन दोनों को नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एक्सक्लूडेड, यानी कि आप इनको नहीं लिखेंगे। उसके अलावा अगर इनमें कोई कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट दी गई है तो वो भी आप नहीं लिखेंगे। जैसे देखें यहाँ पर कैपिटल पेमेंट दी हुई है जी, फर्नीचर हमने परचेज़ किया है, फर्नीचर हमारा कैपिटल पेमेंट है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई कैपिटल रिसीट दी गई है तो वो भी आप नहीं लिखेंगे। उसके अलावा इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर और फॉर ईयर टू कम, यानी कि अगर आपको कोई इनकम दी गई है जो कि गुजरे हुए साल के मुतल्लक है या कि आने वाले साल के मुतल्लक है, आप उसको भी नहीं लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये हमें सब्सक्रिप्शन दी गई है जी, यानी कि पिछले एरियर पिछले साल की, करंट इस साल की, और इन एडवांस यानी कि जो आने वाला साल है उसके मुतल्लक भी हमें अमाउंट दी गई है। तो हम जो कंसीडर करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट ईयर की करेंगे, यानी कि गुजरे हुए साल की और आने वाले साल की इनकम को हम छोड़ देंगे। इसी तरह से जब हम अखराजात की बात करेंगे तो अखराजात भी हम पिछले साल के और आने वाले साल के उनको छोड़ देंगे, उनको नहीं लिखेंगे। लेकिन जिस साल की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस साल से रिलेटेड अगर कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमें वसूल नहीं हुई है, हम वो उस मुतलका आइटम में जमा करके लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारा कोई खर्चा है, एक्सपेंस है, जो कि हमने खर्चा कर लिया है लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किया है, तो उसको हम मुतलका जो एक्सपेंस वाला आइटम है उसमें भी जमा करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी मालूमात दी गई होगी हम उसको अकाउंट में लाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ जर्नल रूल्स हैं, यानी कि हमारे पास जो आइटम दिए होंगे जैसे लेगेसी है, डोनेशन है, एंट्रेंस फ़ी है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, उसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब अगर जर्नल सवाल है उसमें लेगेसी दी गई है तो लेगेसी, अब ये हमारी कैपिटल रिसीट है, हम इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। डोनेशन है, अगर मिनिमम अमाउंट है या डोनेशन हमें बार बार वसूल होती है तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर लिखेंगे। इसी तरह इंट्रेंस फ़ी अगर कम अमाउंट है और हर साल इंट्रेंस फ़ी जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि हर साल मेंबर की दोबारा से रजिस्टर होते हैं, इंट्रेंस फ़ी अदा करते हैं, तो उस वक्त आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। या अमाउंट इतनी कम है कि जिससे सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अखराजात पूरे होते हैं तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। उसके अलावा स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो स्पेशल सब्सक्रिप्शन उसी स्पेसिफिक आइटम को आप क्रेडिट करते हैं, जब तक वो इवेंट हो ना जाए आप इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होती है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं, लेकिन इसमें से इसका जो मखसूस पोर्शन होता है वो आप एक ख़ास रकम हर साल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते रहते हैं। यह हमने कुछ जनरल रूल पढ़े, लेकिन इसके अलावा एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में जिस तरह से आपका सवाल पूछा जाए, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि डोनेशन 3/5 ट्रीटेड एज इनकम, यानी कि डोनेशन का जो 5 में से 3 हिस्से हैं आप उसको इनकम कंसीडर करें। आप जो अमाउंट होगी आप उस अमाउंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आएगी आप उसको इनकम कंसीडर करेंगे, बाकी अमाउंट को आप लायबिलिटी साइड पर लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी और जो आइटम है उसके बारे में अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई हूँ तो उन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे आइटम
अब सवाल में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा जाता है और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा जाता है। अगर सवाल दिया गया हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया हो, अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एडमिशन फ़ी हो, डोनेशन हो, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो, एंट्रेंस फ़ी हो और स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो। अब अगर ये आइटम दिए गए हैं और आपसे रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो ऐसी सूरत में आप एडमिशन फ़ी, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, एंट्रेंस फ़ी और स्पेशल सब्सक्रिप्शन, इनको आप इनकम कंसीडर करके इनकम साइड पर लिखेंगे। और अगर जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि अगर कोई और क्वेश्चन है जिसमें आपने बैलेंस शीट भी बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, उसमें आप इन जर्नल रूल को फॉलो करेंगे। और जर्नल रूल से हटकर अगर कोई एग्जामिनर की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को भी आप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आज एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। इसके बाद हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।